हेलो दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट में स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी है वो ओवर वैल्यू है। तो हमारे निफ्टी 500 में 1/3 स्टॉक है जो ओवर वैल्यू में है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो 65% स्टॉक हैं वो ओवर वैल्यू में चल रहे हैं और सिर्फ 35% ही ऐसे स्टॉक हैं जो जहां तो फेयर वैल्यू में है या अंडर वैल्यू में है। तो रिपोर्ट किसी ने पब्लिश की है, ओमनी साइंस कैपिटल ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये काफी बड़ा नाम है जो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट कुछ तो कुछ पब्लिश करते रहते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखा जाए तो जो ओवर वैल्यू स्टॉक है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से जहां तो लॉस हो जाएगा जहां फिर प्रॉफिट नहीं काफी देर तक बनेगा, चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो वहां पर जो प्रॉफिट के चांस है वो थोड़े कम रहते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो हर चीज़ देखकर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मार्केट कैप, पीई रेशियो, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू। तो आज का जो निफ्टी 500 का जो इंडेक्स है उसकी जो पीई रेशियो है वो है 24 टाइम। निफ्टी 500 में तो लार्ज कैप भी हैं, मिड कैप भी हैं और स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनी है वो है 1 से लेकर 100 तक जो भी पहले स्टॉक आते हैं, जो भी कंपनी आती है वो आती है लार्ज कैप में। उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनीज आएगी वो आएगी मिड कैप में। उसके बाद जो बचेंगी 250 से लेकर 500 तक वो आएगी स्मॉल कैप कंपनी में। जो लार्ज कैप का पीई रेशियो है वो है 22 का, तो जो मिड कैप का पीई रेशियो है वो है 28 का, और जो स्मॉल कैप कंपनी का पीई रेशियो है वो है 30 के करीब, यानी कि सबसे ज्यादा जो पीई रेशियो है वो है स्मॉल कैप में। इसकी वजह से ही जो ओमनी साइंस ने बताया है कि जो ओवर वैल्यू स्टॉक है स्मॉल कैप कंपनी ने, उन्होंने रिपोर्ट में ये भी बताया कि कौन कौन सा स्टॉक सेक्टर है जिसमें जो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू में है। तो उन्होंने सेक्टर वाइज भी कंसीडर किया हुआ है। चलो सेक्टर वाइज भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में जो अंडर वैल्यू है वो है 77%। तो जो बाकी 22% कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यू है। तो जो काफी अच्छा पॉइंट है इसमें। फिर देख लेते हैं जो नेक्स्ट जो कंपनी का नाम निकल कर आता है वो है फाइनेंस सेक्टर से। फाइनेंस सेक्टर में लगभग 70% जो कंपनीज हैं वो अंडर वैल्यू में है, जो ओवर वैल्यू है वो है 30%। फिर आता है यूटिलिटी का, उसमें भी लगभग 70% जो कंपनीज हैं वो है अंडर वैल्यू और 30% जो कंपनी है वो है ओवर वैल्यू में। आता है वो है रियल एस्टेट का, उसमें लगभग 66% कंपनी अंडर वैल्यू है और 33% कंपनी ओवर वैल्यू है। फिर आता है रियल एस्टेट, कम्युनिकेशंस, मटेरियल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर। इसमें यही बताया गया है कि कौन सा सेक्टर जो ओवर वैल्यू है, चाहे अंडर वैल्यू या फेयर वैल्यू में है। हेल्थ केयर जैसे ले लीजिए, 32% जो ओवर अंडर वैल्यू है और बाकी लगभग आप सोच लीजिए 68% जो कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यू हो चुकी हैं। तो इसकी वजह से यदि आप हेल्थ केयर में अभी पैसा लगाते हो तो शायद आपका पैसा ग्रो ही ना हो, चाहे आप कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना ले लीजिए। यही कारण होता है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो सही टाइम पर अपनी एंट्री लेते हैं और सही टाइम पर वो वहां से एग्जिट कर लेते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ खरीदना और कब खरीदना है। तो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं तो वो गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हैं और काफी देर तक वो लॉस में रहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन का इंतजार करते रहते हैं। तो ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होती है। दोस्तों ऐसी ही जानकारी चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।